नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बड़ी खबर है जो है ओम प्रकाश राजभर को लेकर, यानी ओपी राजभर यानी पियर का चच्चा ओम प्रकाश राजभर जो है उनकी पार्टी है सुहेलदेव समाज पार्टी। जो राजभर समाज है उसका नेतृत्व करते हैं, यानी जातिवादी राजनीति पूरी तरीके से करते हैं। अब इनका जो है काउंटडाउन शुरू हो गया, यानी ओम प्रकाश राजभर का भी अब काउंटडाउन शुरू होने लग रहा है। कैसे? 2022 में ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। 7 सीटें जो है सुहेलदेव समाज पार्टी सपा गठबंधन के साथ जीती, लेकिन 2022 जैसे ही खत्म हुई सरकार सपा की नहीं बनी। हालांकि बीजेपी की सरकार बन गई 2022 में। जब 2022 में बीजेपी की सरकार बनी तो 2023 में इन पर नहीं रहा गया, और जो है 2024 के चुनाव से पहले इनको मंत्री बना दिया गया और ये बीजेपी में शामिल हो गए। जब ये बीजेपी में शामिल हुए तब भी इन पर कई आरोप इनके पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने लगाए थे। लेकिन आज जो ओपी राजभर हैं उनकी पार्टी में बहुत बड़ी बगावत हो गई, बहुत बड़ी टूट हो गई। कैसे हुई? ओपी राजभर की पार्टी जो है नेता है उनकी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ओपी राजभर की बहुत बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। ओम प्रकाश राजभर की काफ़ी करीबी मानी जाती हैं और ओम प्रकाश राजभर इनको मानते भी थे। हालांकि इनको टिकट का भी प्रलोभन दिया गया और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व में ये काम कर रही थी। लेकिन अब इन्होंने जो है पार्टी से एक लेटर जारी करके पार्टी को अलविदा कह दिया है। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको आगे बताते हैं। ओपी राजभर की पार्टी से जो इस्तीफा देने वाली नेत्री हैं वो हैं सुनीता राजभर, यानी उनके ही समाज की नेत्री हैं सुनीता राजभर जी। उन्होंने जो है एक लेटर जारी करते हुए सुनीता राजभर जी ने जो है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और उनके साथ एक नहीं लगभग 30 कार्यकर्ता और नेता पार्टी से बाहर हुए। और उन्होंने ये देखो लेटर जारी करते हुए क्या है, ये कहा है उन्होंने कि जो ओम प्रकाश राजभर ये कहते थे कि समान शिक्षा, जातिगत जनगणना, सभी को दरोगा बनाएंगे, अपने कास्ट के लोगों को समान शिक्षा दिलाएंगे, समान अधिकार दिलाएंगे, स्कूल की जो शिक्षा है वो एक समान शिक्षा होगी, लोगों को दरोगा बनाएंगे, ऐसे सपने जो है ओम प्रकाश राजभर जी ने दिखाए। लेकिन जब अपना काम आता है तो अपने बेटे को टिकट दे दिया। जब अपना नंबर आया तो अपने पार्टी के नेताओं से पैसे ले लिए। जब अपना नंबर आया तो अपने परिवार को आगे बढ़ा दिया, लेकिन किसी का पार्टी कार्यकर्ता नेता को इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो उन्होंने सुनीता राजभर ने एक लेटर जारी करते हुए ये जो अपने सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया। इनके साथ लगभग 30 कार्यकर्ता नेता समाजवादी सुहेलदेव समाज पार्टी को छोड़ दिया है इन लोगों ने। अब जो है ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी के साथ जाना बहुत भारी पड़ गया। इससे पहले भी कई लोगों ने, जो 2024 के चुनाव से पहले भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो है पार्टी से इस्तीफा दिया था। लेकिन एक बार फिर जो है ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा है और उनकी ये बड़ी नेता है, यानी राष्ट्रीय मंच, जो राष्ट्रीय महिला मंच है उसकी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में, और इन्होंने जो है अब इस्तीफा दे दिया है। तो ओपी इस्तीफा देते हुए उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हम काशीराम जो हैं बहुजन विचारक हैं हम लोग, लेकिन अब ये जो बीजेपी के साथ गए हैं ओपी राजभर, ये इनको किसी समाज की कोई चिंता नहीं रही है। अब ये अपनी कुर्सी के लिए, अपने मंत्री पद के लिए, अपने बेटे के लिए ये बीजेपी से हाथ मिलाए हुए, और हम लोगों का जो है आरक्षण खत्म हो रहा है, हमारे आरक्षण पर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये आरोप लगाते हुए सुनीता राजभर ने इस्तीफा दे दिया। आपको क्या लगता है, सुनीता राजभर के इस्तीफा देने से जो है ओम प्रकाश राजभर को कितना नुकसान होगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और जो है आपको लगता है अब वो किस पार्टी में जाएंगी, ये तो अलग की बात है। वो किसी भी सपा में जा सकती हैं, ज़्यादातर तो चांस अब यही है, क्योंकि सपा की अभी जो है जो नेता कहीं से भी निकलता है वो ज़्यादातर समाजवादी में ही जाता है। तो देखना आप वो किस पार्टी में जाती, लेकिन उन्होंने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है।
अब जो है वो कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, ये तो उनका विचार है, उन अपने कार्यकर्ताओं की बात है। पीडी इंडिया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।